देखो, समय सार में कितना खुलासा किया है। 12वां वचन सुनो, ज्ञेय को जानता है ज्ञान, उसको एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव स्वभाव नहीं मानता। पांडे राजमल जी ने तो बहुत खोल खोल के स्पष्ट बात कह दी है। क्या कह दी है? ज्ञेय को जानता है ज्ञान, उसको एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव स्वभाव नहीं मानता। क्या मानता है? कि अशुद्ध पने रूप मानता है। ज्ञान की पर्याय तो अशुद्ध है। ऐसा जो मानता है वो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। क्या ख्याल में आया? देखो, हमने नहीं लिखा, हमने तो यहाँ नकल करके लिखा है। पांडे राजमल जी ने कलश 251 की टीका में लिखा है। क्या लिखा है? कि ज्ञेय को जानता है ज्ञान, उसको एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव स्वभाव नहीं मानता। क्या मानता है? अशुद्ध पने रूप से मानता है। अरे भाई, स्वभाव है, शुद्ध है, ये अपना व्यक्त है, उसको नहीं स्वीकारता। क्या ख्याल में? क्या मानता है? कि मानता है कि ज्ञान पर्याय अशुद्ध है, ऐसा एकांत मिथ्या दृष्टि जीव मानता है। आगे कहते हैं, कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी आशंका करेगा कि जीव द्रव्य ज्ञायक है, समस्त ज्ञेय को जानता है, इसलिए परद्रव्य को जानते हुए कुछ थोड़ा बहुत रागादि अशुद्ध परिणति का विकार होता होगा। क्या? कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी आशंका करेगा, कैसी आशंका करेगा कि जीव द्रव्य ज्ञायक है, समस्त ज्ञेय को जानता है, इसलिए परद्रव्य को जानते हुए कुछ थोड़ा बहुत राग आदि अशुद्ध परिणति का विकार होता होगा। क्या समझ? जीव द्रव्य ज्ञायक है, वो समस्त ज्ञेय को जानता है, तो उन ज्ञेयों को जानते हुए वो रागाद अशुद्ध परिणति रूप विकार व्याप्त होगा? कहते नहीं होगा। क्यों? कि राग आदि अशुद्ध परिणति का इस ज्ञान में प्रवेश नहीं है। क्या समझने की बात है, समझ लो। क्या समझ? उत्तर इस प्रकार है, परद्रव्य को जानते हुए तो एक निरंश मात्र भी विकार नहीं, अपनी विभाव परिणति करने से विकार है। कोई परद्रव्य को जानने से विकार नहीं होता, अपनी परिणति विकार रूप होती है। किसी वस्तु को जानने से विकार नहीं होता है। उत्तर इस प्रकार है कि परद्रव्य को जानते हुए एक निरंश मात्र भी विकार नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ? ये भी कलश 222 की बाल बोधनी टीका है कि परद्रव्य को जानते हुए एक अंश मात्र भी विकार नहीं है। समझ में आया ना? परद्रव्य को जानते हुए अंश मात्र भी विकार नहीं है। परद्रव्य को एकत्व करते हुए ज्ञान होता है, पर ज्ञान स्वभाव में अंश मात्र भी विकार नहीं है। अपनी विभाव परिणति से विकार है, जीव स्वयं विकार रूप परिणमता है, पर के साथ संबंध जोड़कर विकार रूप होता है। सचमुच में इसे विकार करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है।
क्या ख्याल में? अगला कथन है, जिस प्रकार ये भी समय सार कलश 222 की बाल बोधनी टीका का है कि जिस प्रकार दीपक प्रकाश स्वरूप है, घटपट आदि अनेक वस्तुओं को प्रकाशता है, प्रकाशते हुए जो अपना प्रकाश मात्र स्वरूप था वैसा ही है, विकार तो कुछ देखा नहीं जाता। क्या? जिस प्रकार दीपक प्रकाश रूप है, वह अंधकार रूप नहीं होता, घटपट आदि अनेक वस्तुओं को प्रकाशता हुआ, प्रकाशते हुए जो अपना एक प्रकाश मात्र ज्ञान स्वरूप था वैसा ही है। क्या? किसी को भी जाने, यहाँ तक कि पर में एकत्व भी करे तो भी वह दीपक प्रकाश मात्र स्वरूप जैसा था वैसा ही है। विकार तो कुछ देखा नहीं जाता, उसी प्रकार जीव द्रव्य ज्ञान स्वरूप है, समस्त जीव को जानता है। कैसा है जीव द्रव्य? ज्ञान स्वरूप है। वो जीव द्रव्य अपने ज्ञान स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं। जीव द्रव्य ज्ञान स्वरूप है, समस्त जीव को जानता है, जानते हुए अपना ज्ञान मात्र स्वरूप था वैसा ही है। ज्ञेय को जानते हुए कुछ विकार नहीं है, ज्ञेय को जानने से विकार नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? ऐसा वस्तु का स्वरूप है, जिनको भाषित नहीं होता वे मिथ्या दृष्टि हैं, और जिनको भाषित हो जाता है वे सम्यक दृष्टि हैं। तोडरमल जी ने भी निश्चयाभासी के प्रकरण में लिखा है। क्या लिखा है? कि परद्रव्य को जानने से बंद नहीं है, परद्रव्य के जानने में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, उससे बंद होता है। कोई परद्रव्य के जानने मात्र से बंद नहीं होता। क्या ख्याल? ऐसा इसका ज्ञान का स्वभाव ही है, ये मलिन होता ही नहीं, कभी अशुद्ध होता ही नहीं, हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। अभी तक तो हम ये बात कहते थे, आज देखो इसके प्रमाण शास्त्रों में कितने भरे हैं। ज्ञान का स्वभाव समस्त ज्ञेय को जानते हुए ज्ञेय के आकार रूप परिणमता है, परंतु वह कभी भी ज्ञेय रूप होता नहीं। क्या ख्याल? ज्ञेय को जानते हुए विकार कुछ नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। जिनको भाषित हो जाता है वे ज्ञानी, और जिनको नहीं भाषित होता वे अज्ञानी। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि समस्त ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय के आकार रूप परिणमता है। समय सार कलश 41 में क्या कहते हैं भगवान? कि जो अनादि है, अनंत है, अचल है, स्व संवेद्य है और प्रगट है, ऐसा जो ये चैतन्य ज्ञान दर्शन अत्यंत चकचकित प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। क्या ख्याल? जो अनादि है, इस कलश पर 4 प्रवचन हुए थे। क्या? 41 नंबर का कलश बहुत ही मार्मिक है। कैसा है हमारा प्रकृत ज्ञान? के अनादि है,
इसकी कभी आदि नहीं हुई, इसका कभी मध्य नहीं होगा और इसका कभी अंत नहीं होगा, इसलिए अनंत है। और कैसा है ज्ञान? ये अचल है, यह अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, अपने स्वभाव से कभी चलित होता नहीं, स्वसंवेद अनुभव गोचर है। ये ज्ञान सदा ही अनुभव गोचर है। ज्ञान ज्ञान की ना समझ है, पर ज्ञान ज्ञान से छिपा नहीं है, स्वसंवेद अनुभव गोचर है। और कैसा है ज्ञान के प्रकट है, छिपा नहीं है। ऐसा जो वह चैतन्य ज्ञान दर्शन अत्यंत चकित प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। क्या? अनादि है, अनंत है, अचल है, स्वसंवेद है, मन ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुभव रूप है और प्रकट है, कोई छिपा नहीं है, ढका नहीं है, खोया नहीं है। ऐसा जो ये चैतन्य ज्ञान दर्शन अत्यंत चकित प्रकाशित हो रहा है, अत्यंत चकित प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। ऐसा जीव का स्वरूप है, वह कभी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं और पर के स्वभाव को ग्रहण करता नहीं है। पर को अपना माने तो भी ज्ञान शुद्ध होता नहीं है। क्या समझ? पर की ओर झांके तो भी ज्ञान अशुद्ध होता नहीं है। ऐसा ये चैतन्य का ज्ञान दर्शन, चैतन्य का ज्ञान दर्शन अत्यंत चकचकित प्रकाशित हो रहा है। चैतन्य से चमकता हुआ प्रकाशित हो रहा है ये हमारा आत्म स्वरूप, इसलिए स्वयं ही जीव है। चेतनत्व ज्ञानत्व को जीव का लक्षण कहा, वह योग्य है, वह चैतन्य लक्षण प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। क्या समझ? ऐसा ये चैतन्य का ज्ञान दर्शन अत्यंत चकचकित प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। चैतन्य लक्षण, चैतन्य ज्ञानत्व को जीव का लक्षण कहा, वह योग्य है, पर चैतन्य लक्षण प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप का प्रकट किया है। चेतनत्व कहिए, ज्ञानत्व कहिए, जीव का लक्षण है और वह योग्य है लक्षण, उसके बिना कोई जीव होता नहीं है। वह चैतन्य लक्षण प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। चैतन्य लक्षण कभी लक्ष्य से जुदा होता नहीं, और लक्षण को ग्रहण करे तो लक्ष्य आए बिना रहता नहीं, लक्ष्य में एकत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए अनादि है, अनंत है, अचल है, स्वसंवेद है और प्रकट है। ऐसा ये चैतन्य अत्यंत चकचकित प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। ये चेतनत्व ही जीव का लक्षण है, योग्य है, वो चैतन्य लक्षण प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। इस चैतन्य लक्षण से जीव के यथार्थ स्वरूप का प्रकट पन्ना होता है। ऐसा प्रकट ज्ञान स्वभाव सभी जीवों में सदा काल व्यक्त है, जो कभी अशुद्ध न हुआ, न है, न होगा।
उसको कोई अशुद्ध कर सकता नहीं। अशुद्ध माने तो अशुद्ध होता नहीं, वह तो स्वभाव से ही शुद्ध है। ऐसे स्वभाव को देखने से आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ता है और कालांतर में मोक्ष को प्राप्त होता है। क्या समझ? ऐसा चैतन्य लक्षण है। ऐसे चैतन्य लक्षण से सभी को ये लक्ष्य रूप आत्मा की प्रसिद्धि हो, प्राप्त हो, अनुभूति हो, सुख में आनंद में परिणति हो, इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम लेता है।